Hey guys and welcome back to my channel. Myself Dipesh. I am a ATSMU MBBS थर्ड ईयर स्टूडेंट. इस वीडियो में मैं कुछ उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ जो एक प्रकार से मिथ है बहुत सारों के दिमाग में. बहुत सारे लोगों की सोच अलग अलग होती है, तो उसी हिसाब से मैंने कुछ पॉइंट डिसाइड किए हैं और इन 5-6 पॉइंटों पे हम डिस्कस करेंगे. और एज आई एम स्टडिंग इन अब्रॉड, मैं आप लोगों को बताऊँगा कि क्या ये बात सही है एंड क्या एक्चुअल में होता है. सो गाइज वीडियो पूरी देखिएगा एंड फॉर मोर यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम. सो गाइज लेट्स बिगिन. तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये कि लोग सोचते हैं कि जो MBBS अब्रॉड स्टूडेंट है दे डू नॉट हैव टू वर्क हार्ड, इट्स ईजी फॉर देम. उनकी जो लाइफ है वो बहुत ईजी है. ये आप लोगों का जो मिथ है, जो भी ऐसा सोचते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि ये पूरी तरीके से इट्स कम्प्लीटली रॉन्ग. क्योंकि आप लोग जब जाएंगे देन यू विल गेट टू नो कि कितना इजी है एंड कितना हार्ड. बिकॉज आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लिव अवे फ्रॉम योर फैमिली, अवे फ्रॉम योर कंट्री, विद अ डिफरेंट एनवायरनमेंट, विद अ डिफरेंट लैंग्वेज. ये सारी चीज़ें बिल्कुल अलग होती है. आप लोग जहाँ पे कभी गए नहीं, जहाँ पे कभी रहे नहीं, आप जिस जगह के बारे में कुछ जानते नहीं है वहाँ पे जा रहे हैं जहाँ पे आपका कोई नहीं, मीन्स आप किसी को नहीं जानते. आप लोगों के नए दोस्त बनेंगे, यू विल गेट न्यू टीचर्स, यू विल हैव टू लर्न न्यू लैंग्वेज, यू विल हैव टू लिव इन अ डिफरेंट वेदर दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम आवर इंडियन वेदर. सो गाइस इन चीज़ों को फेस करते हुए हम लोगों को वहाँ पे रहना पड़ेगा. देन इट्स नॉट ईजी. फिर वहाँ पे कितना पढ़ना पड़ता है. लोग सोचते हैं कि दे डू नॉट हैव टू स्टडी, दे जस्ट इन्जॉय. सो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हमारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं एक फर्स्ट ईयर के अंदर इट्स अबाउट 7 to 8 सब्जेक्ट. सेकेंड ईयर के अंदर इट कम्स अराउंड 10 to 12 सब्जेक्ट. सो गाइज इट्स नॉट ईजी टू स्टडी 10 to 12 सब्जेक्ट एंड यू हैव टू क्लियर ऑल ऑफ द एग्जाम. क्योंकि अगर आप एग्जाम नहीं क्लियर करेंगे देन यू विल नॉट एबल टू गेट इन टू द नेक्स्ट सेमेस्टर और गेट इन टू द नेक्स्ट ईयर. सो अगर आप लोग इंडिया के अंदर पढ़ रहे हैं देन यू हैव टू स्टडी ओनली इन फर्स्ट ईयर 3 सब्जेक्ट्स ओनली. दैट्स ओनली anatomy, physiology and biochemistry. But if you are going in abroad you have to study anatomy. With that you have to study many more subjects like physics, chemistry that you have studied before also, then again you have to study. So guys it's not easy to study a physics chemistry. You know कि physics and chemistry वैसे ही हम लोगों को पसंद नहीं है, we are getting irritated by studying them. Then again you have to study. So guys here is the second point that बहुत सारे लोग बोलते हैं that whoever student is going for MBBS abroad they won't able to clear MCI exam or next exam. अभी तक ये जो MCI का एग्ज़ाम होता है FMG के नाम से, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्ज़ाम के नाम से होता है, दैट इज़ FMG. बट इन फ्यूचर देयर विल बी अ एग्ज़ाम दैट इज़ कॉल्ड एज नेक्स्ट. तो वो जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा दैट विल बी कॉमन फॉर ऑल. सो बहुत सारे लोगों का ये मानना है दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ मिथ दैट whoever is going abroad for studies they won't able to clear the MCA exam, and I think that this statement is somewhat right and somewhat wrong. So I will explain you both the points. ये सही ऐसे है क्योंकि बच्चे जब इंडिया से अब्रॉड जाते हैं देन एज देयर एनवायरनमेंट चेंज, उनको जैसे ही थोड़ी आज़ादी मिलती है तो वो लोग अब जिस माहौल से आते हैं और एकदम से दूसरे माहौल में जाते हैं तो थोड़ा फ़र्क पड़ता है. फ़र्क ऐसे पड़ता है कि जो पढ़ने वाले लोग होते हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, इफ़ दे आर गेटिंग इंटरेक्टेड विद द स्टूडेंट हु आर स्टडिंग रेगुलरली, अगर वो डेली का 2 घंटा भी स्टडी करते हैं देन दैट इज़ बेनिफिशियल. बट इन द डिफरेंट वे दूसरे जो तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं जो शुरू में मान लीजिए पढ़ने वाले हैं बट उनकी जो सोसाइटी है दे आर मीटिंग विद दोज जो स्टडी नहीं करते हैं, दे यूज टू रोम हेयर एंड देयर, दे यूज टू डू पार्टीज एट्सेट्रा. सो जब वो इस तरीके की सोसाइटी के अंदर इंक्लूड होने लग जाते हैं, दे आर लिविंग स्टडी, दे डू नॉट स्टडी इवन फॉर अ आवर इन अ डे. सो उन लोगों के लिए दैट इज़ अ प्रॉब्लम. MCA का एग्ज़ाम इट्स नॉट टू टफ एंड इट्स नॉट टू ईजी. As I asked from my seniors, they told me that if you are studying regularly 2 hours per day from your second year or third year till 5th year, then you can easily able to crack the MCA exam. But if you are not studying anyway, if you are not studying for your college, अगर आप college regularly नहीं जा रहे, you are not studying at home, no self study you are doing. So guys इतना easy नहीं है कि you can able to crack the exam. Maximum बच्चों का क्या होता है कि जब वो फर्स्ट ईयर के अंदर जाते हैं एकदम से जब वो अब्रॉड जाते हैं तो उन लोगों को गलत चीज़ों की आदत पड़ जाती है
and they leave studying first year, second year, third year, fourth year till fifth year. They used to enjoy. फिर लास्ट के अंदर जब उनका MCA एग्जाम बिल्कुल उनके करीब आता है, then they used to think that now we have to study. जब उनको पता चलता है then it's not easy to mug up all 19 subject in a short period of time. अगर आपको 5 साल दिए जाते हैं, if you are studying every year 2 to 3 subject, then आप उन सब्जेक्टों को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं. then only properly you can read and you can also go in depth of them. But if you are studying all of them in a 6 month or in a 4 month, then it's bit hard. So guys, इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है ये सही भी है एंड नहीं भी है. सो गाइज ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है स्टूडेंट पे कि स्टूडेंट कौन सी सोसाइटी के अंदर रहता है, वो रेगुलरली कॉलेज जा रहा है नहीं जा रहा, कितनी एब्सेंट्स कर रहा है, वो सेल्फ स्टडी कितनी कर रहा है, स्कूल के अपनी कॉलेज के अंदर कितना टाइम देता है, वो कॉलेज के अंदर उसकी मार्किंग क्या चल रही है. तो वो सारी चीज़ें डिपेंड करती है और ये डिपेंड करती है पर्टिकुलर फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट. सो गाइज अगर आप अब्रॉड जा रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड मेक श्योर दैट यू हैव टू स्टडी इवन फॉर अ 2 hour और 3 hour एवरी डे. यू हैव टू स्टडी. अगर आप फर्स्ट ईयर के अंदर कम स्टडी करते हैं क्योंकि फर्स्ट ईयर में जाते हैं, देन यू आर गेटिंग एंगेज विद द एनवायरनमेंट. आप धीरे धीरे वो एनवायरनमेंट के बारे में जानते हैं, लैंग्वेज सीखते हैं. सो it takes some time, but after completing your first year, from second year you have to start your preparation for your MCA exam. You should be regular to your college. It's very necessary to regular in your college, because अगर आप absent करेंगे then for your clearing the semester exam, that will be a problem for you only. So guys, here we are discussing the third point, that is the degree of the abroad is valuable in India or not. तो maximum students, maximum लोग, जिन लोगों को knowledge नहीं है, जिन लोगों को जानकारी नहीं है, they used to think that the degree we are getting from the abroad, that is we are just giving the money and we are buying the degree, but it's not like that. मैं आप लोगों को बता देता हूँ, you have to study particularly for 5 year or 6 year. That depends on the course you are studying, that depends on the university you are in. So when you will go every year, when you will attend all of your class, that will be maintained according to your journal. वहाँ पे journal चलती है, इलेक्ट्रॉनिक journal, that is आपकी जो भी absent present आपके जो भी मार्क्स होते हैं, that वो सब है जो आपके इलेक्ट्रॉनिक आपकी आईडी होती है, उसके अंदर सब डेली अपडेट होते हैं. यदि आप एब्सेंट करेंगे देन देयर विल बी अ रेड मार्क, एंड इफ़ यू आर डूइंग प्रेजेंट देन देयर विल बी अ ग्रीन मार्क. डेली वहाँ पे टेस्ट होते हैं. अकॉर्डिंग टू दैट आप लोगों को नंबर उसके अंदर दिए जाते हैं. आपको 2 नंबर मिलते हैं, इट मीन्स यू आर फेल्ड. 3 नंबर, 3D, 3C, दैट डिपेंड, दैट वेरी डिफरेंट तरीके की मार्किंग स्कीम होती है इन एवरी कॉलेज. देयर इज़ अ डिफरेंट सिस्टम ऑफ मार्किंग. बट मैक्सिमम ऑफ द कॉलेज के अंदर एक एग्ज़ाम होता है डेली जब भी आप कॉलेज आते हैं, दैट इज़ ऑफ 5 नंबर, एंड उस 5 नंबर के एग्ज़ाम के अंदर यू हैव टू ब्रिंग मिनिमम 3 नंबर. इफ़ लेस देन 3 नंबर, इफ़ यू आर गेटिंग 2, देन इट मीन्स यू आर नॉट रेडी एंड यू आर गेटिंग फेल्ड. सो आप लोगों को उसके बॉल्स वगैरह भी कंप्लीट करने होते हैं. तो इस तरीके से आप लोगों की MBBS निकलती है. ये प्रोसेस है पूरा फर्स्ट ईयर से लेके 5th ईयर तक. आपको हर सेमेस्टर का एग्जाम, मेन एग्जाम, एवरीथिंग यू हैव टू अटेंड, एवरीथिंग यू हैव टू पास ऑन. देन ओनली आफ्टर 5 year और 6 year, इफ यू आर डूइंग इंटर्नशिप आल्सो, देन ओनली यू विल गेट डिग्री. इट्स नॉट लाइक दैट यू आर गिविंग द मनी इफ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग एंड यू आर जस्ट गेटिंग द डिग्री. एंड उसकी वैल्यू है या नहीं है इंडिया के अंदर? इट्स मच वैल्यूएबल इन इंडिया एज इफ़ यू आर स्टडिंग इन इंडिया इन इंडियन मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज और इंडियन मेडिकल प्राइवेट कॉलेज. सब सेम है, बस आपकी जो यूनिवर्सिटी है दैट इज़ MCI एंड WHO रिकोगनाइज. बिकॉज इफ़ योर यूनिवर्सिटी इज MCI रिकोगनाइज, देन ओनली यू विल एबल टू गिव द MCI एग्जाम, दैट इज़ फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम. इफ़ यू विल पास दैट एग्जाम, then you will get the license and you are same as a medical government Indian student. So उनकी मान्यता एक ही है. कोई आपसे नहीं पूछने वाला बाद में कि आपने MBBS कहाँ से की थी और कैसे की थी. लेकिन जब आप MCA का एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे देन ऑल थिंग्स विल बी कॉमन. एज आप इंडिया के अंदर मेडिकल स्टूडेंट हैं या फिर आप अब्रॉड से MBBS करके आए हैं, दैट विल बी सेम. बिकॉज इफ़ देन यू आर हैविंग अ लाइसेंस एंड आफ्टर दैट उसकी वैल्यू वही है जो इंडिया का मेडिकल का बच्चा है, जो USMLE के लिए प्रिपेयर कर सकता है, UKMLE के लिए प्रिपेयर कर सकता है, प्लैब, MRCP, जितने भी एग्जाम उनके लिए प्रिपेयर कर सकता है. सेम एज द अब्रॉड स्टूडेंट टू कैन प्रिपेयर फॉर एवरी एग्जाम. सेम कंडीशन होती है, बस डिफरेंस इतना सा होता है कि टिल नाउ जो अब्रॉड स्टूडेंट है दे हैव टू गिव द FMG एग्जाम, बट इन फ्रॉम 2022 द रूल विल बी इम्प्लेंटेड दैट everyone have to give the exam that is called as next, that will be given by Indian medical government student to from Indian medical private student and the student who are studying in abroad. तो जब जाके condition will be same, everyone will be same because everyone have to clear the exam either you are studying in India or abroad. So this was it. So now we are discussing the next point, that is the fourth point, that
इज इट सेफ फॉर इंडियंस? एनी कंट्री यू आर गोइंग, एनी ऑफ द कंट्री यू आर गोइंग टू स्टडी MBBS अब्रॉड, कि वो इंडियंस के लिए सेफ़ है या नहीं है? तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि दैट डिपेंड्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। आपकी कंट्री के रिलेशन, जो आप इंडिया के अंदर है, आप जिस कंट्री के अंदर रह रहे हैं, आई मीन इंडिया यू आर लिविंग, तो आपकी इंडिया की कंट्री के रिलेशन दूसरी कंट्री के साथ कैसे हैं वो भी डिपेंड करता है। जैसे कि इफ़ आई एम स्टडिंग इन ताजिकिस्तान, देन द रिलेशन ऑफ द ताजिकिस्तान इन इंडिया इज़ प्रिटी गुड। तो वहाँ पे इंडियंस को लेकर किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आती है, सिक्योरिटी से लेके, इवन इफ़ इट इज़ अ सिक्योरिटी ऑफ गर्ल्स। तो सेफ्टी को लेके बहुत सारों के मन में ये इशू होता है कि कोई कंट्री सेफ़ है या नहीं है। मैं जिस कंट्री के अंदर रह रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू मी, आई डोंट नो अबाउट अदर कंट्री दैट इज़ टू सेफ। एंड यदि कोई भी इंडियन बच्चा आता है, बिकॉज जो भी इंडियन बच्चे इंडिया से अब्रॉड के अंदर आते हैं, तो उनका जो एनवायरनमेंट होता है, वहाँ पे सारे इंडियन बच्चे एक साथ गैदर होते हैं, एक साथ इंडियन बच्चे रहते हैं, जो भी प्रोग्राम करते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, वो सब एक साथ होती है। सो वहाँ पे किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आती है। यदि आपको फिर भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है, कोई भी आप दिक्कत फेस करते हैं, देन यू कैन गो फॉर योर कंपनी, whoever company is managing you can go directly to the Indian embassy. सो गाइज ये तरीके की चीज़ें भी बहुत सारे लोग सोचते हैं, बट इट्स नॉट लाइक दैट। आप लोगों को बस कंट्री का डिसीजन आप लोगों का सही होना चाहिए। लाइक इफ़ यू आर गोइंग नाउ चाइना, नाउ द कंडीशन ऑफ द चाइना फॉर इंडियंस, आई डो नॉट थिंक दैट इट्स गुड। सो आप लोगों को कंट्री जब चूज़ करें, देन यू शुड थिंक व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन दैट कंट्री विद इंडिया, बिकॉज दैट इज़ वेरी नेसेसरी इन फ्यूचर। द स्टूडेंट वुड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। सो इन चीज़ों को भी आप लोग एडमिशन लेने से पहले इन चीज़ों को पहले ही सोच लें। सो गाइज नाउ वी विल डिस्कस द लास्ट पॉइंट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि MBBS अब्रॉड इज़ जस्ट विद अ फन, पार्टीज़, क्लब एट्सेट्रा। ये बात बहुत हद तक सही है एंड बहुत हद तक सही नहीं भी है। अब मैं आप लोगों को दोनों चीज़ें बता देता हूँ कि सही कैसे है एंड गलत कैसे है। तो गाइस, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि बच्चे जैसे इंडिया से अब्रॉड के अंदर जाते हैं, तो वो दूसरे एनवायरनमेंट के अंदर जाते हैं, एंड दूसरे एनवायरनमेंट के अंदर जाने के बाद दे आर गेटिंग एंगेज इन दैट। तो जो बच्चा अपनी सोसाइटी पे डिपेंड करता है कि इफ़ ही इज़ स्टडिंग और शी इज़ स्टडिंग और नॉट। क्योंकि यदि बच्चा इंडिया के अंदर रह रहा है, देन आल्सो ही और शी कैन डू पार्टीज़, ही और शी कैन डू स्मोक, ही कैन ड्रिंक, एनीथिंग ही कैन डू, और घर वालों को पता भी नहीं चलता। सेम एज इन अब्रॉड कि आपका बच्चा क्या कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी इन अ कॉन्टेक्ट विद योर स्टूडेंट, विद योर चाइल्ड। जो भी आपका बच्चा है, जो भी जहाँ पे भी स्टडी कर रहा है, आप लोगों को उससे बराबर कांटेक्ट के अंदर रहना है। आपका बच्चा क्या करता है, क्या नहीं करता, उसकी अब डेली, मतलब आप उससे बात करेंगे, डेली नहीं, हर 2 दिन में, 3 दिन में आप उससे बात करेंगे। देन यू शुड गेट टू नो कि वो करता क्या है अपने हफ्ते के अंदर, अपने वीक के अंदर, वो क्या कर रहा है, कहाँ पर जाता है, उसकी कॉलेज, उसके दोस्त, उन चीज़ों के बारे में यदि आपको पता रहेगा, जो भी पेरेंट्स हैं उन लोगों को पता रहेगा, देन दैट्स टू गुड। क्योंकि अगर पेरेंट्सों को पता रहेगा, कल को मान लो आपके बच्चे का फ़ोन नहीं लगता है, देन यू कैन कॉल टू हिज फ्रेंड कि कहाँ पर है। तो इस तरीके की चीज़ें भी होती हैं। तो आप लोगों को थोड़ा आपका जो स्टूडेंट, आपका जो भी चाइल्ड है, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, इफ़ थोड़ी सी भी इसके अंदर आप लोगों को चीज़ सीखने को मिली हो, देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल, मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, एंड मिलते हैं कोई नए वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़, दासिफ दानिया।